गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन और हिंदी में उसको सरलीकरण कहते हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी है, आपने बचपन में ही इसको पढ़ा है, लेकिन बशर्ते आप ये नहीं जानते हैं कि इसका तरीका कैसे होगा। अब बहुत से तो जानते होंगे क्योंकि ये बोर्ड मास से बनता है। तो आपने बचपन में जोड़ घटाव गुना भाग सब सीख लिया है। अब है कि आप बोर्ड मास तरीके से बनाइए, क्योंकि एक ही मैथ में आपको सभी तरह का साइन मिलेगा। तो आपको सबसे पहला कौन काम करना है ये जानना होगा। इसमें आपको देखिए बोर्ड मास में होता है, यहाँ पे लिखा है, शायद आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम कीजिएगा। उसके बाद आपको ऑफ मतलब गुना होता है, उसका काम करना होता है। उसके बाद आपको डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट मतलब घटावा काम करना है। तो इसी नियम से आपको चलना है तो आपका मैथ गलत नहीं होगा, सही होगा। अगर आप अपोजिट साइड से ले आए, पहले प्लस कर दीजिए, उसके बाद गुना कीजिए, उसके बाद डिवाइड दीजिए, तो आपका मैथ गलत बन जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो बोर्ड मास का तरीका अपनाइए और मैथ बनाइए। तो उम्मीद है कि आप बोर्ड मास को ही अपनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आज आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्या है, रिलेशन ही बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए आपको क्या है, 4840 डिवाइड 24 प्लस 12। क्लियर हो गया आपका वीडियो मगर आ रहा था। देखिए यहाँ पे काट दीजिए, आप बाहर से काट दीजिए, 12 दूनी 24 नहीं, 8 से काट दीजिए, 8 तेईस 24, 8 छठे 48, 0, क्योंकि 2 अंक लेके काट रहे हैं। जब 2 अंक एक साथ ले तो 0 उठा देते हैं। 8 5 40, तो आपका कितना आ गया, 8 तेईस 24 ना था, 3 बार में करा था, 8 तेईस 24, आपका आ गया कितना 605/3। 605/3 आया आपका। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस है 12 है, आपको ऐसे बता चुके हैं कैसे कैसे निकालना है। आपको ऐड करना है, समते ले लीजिए और यहाँ पे 605 आ गया, क्योंकि एक बार 605 आता है, 12 तेईस 36 आता है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, 6 5 11 कि 1 बचा 1, 3 1 4 और 648/3। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है। हमने कहा था पहले प्लस का काम नहीं करना है, प्लस का काम लास्ट में होगा। पहले बड़े साइन का काम होता है, बड़ा साइन इसमें क्या है, डिवाइड वाला है। तो जो यहाँ पे है आपका 7.4, आप वैसे ही उतार के छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए 73.96/8.6। देखिए अगर ये हम डेसिमल को मतलब हिंदी में के दशमलव को अगर हटाते हैं तो यहाँ 2 0 डालते हैं, क्योंकि ये 2 यहाँ पे इसके बाद डिजिट है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 0 डालते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने काटा था उसको, फिर हमने यहाँ पे डिवाइड दे दिया है। डिवाइड दे के हमने देखा कितनी बार में कट रहा है, ये कट रहा है आपका पॉइंट में कट रहा है 8.6, इतनी बार में घट रहा है। और आपका यहाँ पे आया क्वेश्चन था 77.4 प्लस 8.6, तो इसको आपको जोड़ना है। 6 6 10 का 0, कैरी बचा 1 आपका, 8 8 16 के 6, क्योंकि कैरी था इसलिए वहाँ पे हमने 1 ले लिया। 16 के 6 बचा 1 8, मतलब 86 आपका आंसर आ गया। बस इसी तरह से बनेगा। बोर्ड मास का तरीका यूज़ कीजिए और बोर्ड मास से बनाइए तो आपका बहुत ही इजी टाइप से बन जाएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए बोर्ड मास का ही तरीका अपनाइएगा। 39.2 माइनस 5.6 डिवाइड 0.16 है, तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग तो मैथ का काम करना ही नहीं है, सबसे पहले आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई का काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको
डिवाइड का काम करना है, तो इसको जैसे है वैसे उतार लीजिए 2 माइनस, और यहाँ पे वो क्या करना है, डिवाइड देना है। तो 5.6/0.16, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर में 2 जीरो डाल दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ एक जीरो डाल दिया, फिर एक जीरो डाला, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर था तो एक जीरो पड़ा, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर तो ऊपर जाके 2 नंबर पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कटेगा, 8 दूनी 16, 20 बार में कटा, 8 सत्ते 56, 7 सौ में कटा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 2 से 70 घटिएगा, कितना आ जाएगा आपका 35। लेकिन आपको यहाँ पे जोड़ना है 39.2 माइनस करना है 35, तो माइनस कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो इसके बाद ही पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद में पॉइंट का तो कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे मेरा पॉइंट में आया नहीं है, यहाँ पे पॉइंट में था, तो पॉइंट देके जीरो लगा सकते हैं, 1 लगाएं या 2 लगाएं, जितना भी चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट तो 2 जैसे वैसे ही हो जाएगा, और आपका 39 में 35 रखिए, कितना बचेगा 4.2 आपका ये आंसर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ही पहले क्या करना है, डिवाइड का काम करना है। सबसे पहले आपको 48 लिख देना है, डिवाइड है 0.8 लिखना है, और माइनस क्या है आपका, ये इंटू का काम है, तो ये इंटू का काम यहाँ पे एक साइड में कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड में हम डिवाइड का काम कर रहे हैं। 14 कितना हो जाएगा आपका 70, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक के बाद जीरो पॉइंट है, तो एक अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे एक अंक अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो दे देंगे, यहाँ रख के दे रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए 8 छके 48, 61 मतलब 60 बार में कटा। अब 60 में से अगर आप 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है अगर जीरो, तो यहाँ पॉइंट के बाद जीरो डालने कोई फायदा है नहीं, ये मतलब 7 है, तो 7 घटाइएगा तो कितना होएगा आपका 53, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ही बनाइएगा। यहाँ पे देखिए, पहले हमको क्या करना है, डिवाइड का काम करना है, उसके बाद हमको ऐड का काम करना है। डिवाइड का काम करना है तो 123.12 डिवाइड 14, यहाँ पे भी इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में बता देते हैं पॉइंट इतना, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसके नीचे छिपा होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए इसको पलट देते हैं हम लोग, इसके नीचे छिपा हुआ है तो ये ऊपर चला गया और 14.25 नीचे आ गया, इस तरह से होता है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों 2 अंक के बाद ही है, यहाँ विद्वान के पहले, यहाँ विद्वान के पहले है, दोनों कैंसिल हो गया पॉइंट। यहाँ पे देखिए कौन सी टेबल से जाएगा आपका 25 है, और यहाँ पे 5 है और 2 है, तो कोई टेबल से जाएगा नहीं, मतलब कोई पक्का है ना पॉइंट में आएगा आपका आंसर, क्योंकि जब 2 और 5 अगर लास्ट में है तो ये दोनों अलग अलग टेबल से ही कटेगा, ये 5 के टेबल से तो पक्का ही कटेगा, लेकिन ये 2 है तो ये 5 टेबल से नहीं कटेगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था जिससे वो कट जाए। तो इसको काटने के लिए हमको पॉइंट में लाना पड़ेगा, जो पॉइंट में लाना पड़ेगा तो हम आपको डायरेक्ट काट के बता देते हैं, आप उसको डिवाइड दे के देख लीजिए, क्योंकि डिवाइड देने में टाइम लगता है। अभी ये कल में आपको डिवाइड करके दिखा दिया है, बाबा डिवाइड करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल होगा नहीं, मतलब टाइम ज़्यादा रहेगा। ये डिवाइड करके आप खुद दे सकते हैं, ये अगर इसको काटते हैं तो कट जाएगा कितना, इतनी बार में आपका कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट में ही आएगा। पहले इस पार्ट से डिवाइड दीजिएगा, उसके बाद आपको पॉइंट आता आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन डिवाइड देने पे यहाँ पे पॉइंट पे ही आएगा। और उसके बाद आपका क्या हो गया है, प्लस कितना था आपका 5.04। अब देखिए 8.64 प्लस, डायरेक्ट यहीं से ऐड कर देते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। 64 है, यहाँ पे 4 है, 64 और 4 कितना होता है 68.5 है, 8 है, 8 5 13, बस आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, जैसे बता रहा है वैसे आपको काम करना है। इसमें डिवाइड का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 460 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 0 0 4 6 24 के 4 बचा 2, 4 4 16 17 18, आपका प्लस से क्या 16, 31 का 15 पढ़ना है, ठीक है। 15 के 15 के 5 बचा 1, 15 के 45, 1 46, 46, सॉरी यहाँ पे प्लस है,
प्लस 10, ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड करना है, 0 में 0 ऐड कीजिएगा तो 0 आएगा। लास्ट आखिरी से ही हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं, जब घटाना हो तो आखिरी से शुरू कीजिएगा, डायरेक्ट करना है। और 6 4 10 के 0, कैरी बचा 1, कैरी आ गया तो इसमें आ गया आपको 9 और 1, ये हो गया। और 465 में 10 जोड़ेंगे तो 475 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अगर इसे काटना है तो काट के छोटा करना है, नहीं काटना है तो ये भी छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसा देना है। अगर ऑप्शन आपका इतना होगा तो इतना ही कर दीजिएगा, और काटना होगा तो आप काट दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम काटते हैं इसको तो कट जाता है 5 की वजह पहले बनेगा। देखिए 5 9 45, 4 बज गया, 5 9 45, 2 बचा, 5 5 25, 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, 0, फिर 5 से घटिए, 5 गए 5, 4 बचा, 5 9 45, फिर यहाँ घटिए, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, 19 चौके आपको होता है 76, तो आपका कितना आंसर आ गया 4 आंसर आ गया। एक बार में काटे तो भी 4 आंसर आता है, छोटे छोटे बड़े काटे तो भी 4 आंसर आया। तो जो इजी आपको लगे वैसा कीजिएगा। आप एक बार में काट सकते हैं तो काट लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप छोटे से शुरू कीजिए काटना, क्योंकि गलती होने का चांस कम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है। सबसे पहले काम क्या होता है, इसमें से बड़ा साइन किसका है, तो इसमें से बड़ा साइन आपका मल्टीप्लाई का है। तो 40 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौके 16 मतलब 160, माइनस 20 को 6 से गुना करते हैं तो 20 छके 120 होता है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई काम कीजिए, 10 दूनी 20 होगा आपका, प्लस का साइन, 40 तिहाई 120। अब यहाँ देखिए, अब इसको घटाने का काम कीजिए, 160 में से 120 गया, आपको कितना बचेगा 40 बटे 120 और 20 को जोड़िएगा तो आपको होगा 140, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बराबर आपका 2 बटे 7 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मैथ बनता है। सबसे पहले बड़ा साइन का काम कीजिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई तक बताया है। अब आइए यहाँ पे एक ब्रैकेट बड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में अगर आप आइएगा सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसका पहले काम करते हैं। अब ये नहीं मायने रखता है कि प्लस कौन है माइनस कौन है, अब हमको पहले ब्रैकेट को देखना है, ब्रैकेट के ऊपर ही काम करना है, प्लस माइनस को भूल जाना है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मार्क्स के तरीके पे अगर चलिएगा, बोर्ड मार्क्स के तरीके पे अगर चलिएगा तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, प्लस माइनस को छोड़ देना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट के अंदर है 203 में से 43 घटेगा, कितना बचेगा 3 गया 0, 10 में 4 गया 6, बच गया 1, 160 हो गया। मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई का निशान दे दीजिए। यहाँ पे आपको प्लस है, 7 3 10 के 0, बचा 1, 7 2 9 1 10, मतलब कितना आ गया आपको 100 यानी 100। यहाँ पे है सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करना, उसके बाद ऐड का काम करना है। यहाँ पे 2 7 14 के 4, बचा है 1, 2 6 के 12 1 13 के 3, बचा है 1, 2 2 4 1 5, 2 1 2, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस का साइन है, 1 प्लस 1.16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 160 दहाई क्या हो जाएगा आपका 16,000 बटे, यहाँ पे देखिए इसमें जोड़ना है। यहाँ पे दशमलव के बाद आपका 2 नंबर, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 नंबर है। 6 4 10 के 0, बचा 1, फिर 1 4 1 5। उसके बाद आपको पॉइंट डालना है, क्योंकि दो नंबर के पहले पॉइंट है तो हम भी 2 नंबर के पहले पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए 5 आए 6, अब तो कुछ ऐड करना है नहीं, 2 बज गए। यहाँ से अगर काटना है इसको काट दीजिए,
यहाँ से हटाइएगा तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, पॉइंट खत्म हो गया आपका। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर गया, 5 से जाएगा ये, 5 पचे 25, 1 बचे इसमें, 5 से 15, 5 से भी जाएगा, 5 से आई 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 2 3 जीरो। उसके बाद यहाँ पे आपका है 53 है, 53 है तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो आपको पॉइंट में आएगा, डिवाइड देकर पॉइंट में आंसर लाना पड़ेगा। तो ये तो कटेगा नहीं, ये आपका दशमलव में ही आएगा। इसको आप काट कर देख लीजिएगा आपका कितना आ जाएगा। 603.77 करके कुछ और अभी आएगा, तो इसको लास्ट में स्टॉप करने के लिए इसको 8 डाल के ऐसा ला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण वाला मैथ आपका ये है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाबा आपको बताते हैं कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो आपका चांसेस होता है क्वालिफाइड होने का, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन अच्छा सारा होता है। और जीके जीएस तो आपको नॉर्मल सी बात है कि पता होगा ही कुछ ना कुछ।